मित्रों, आज आप लोगों के लिए जो नया पाठ लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल माने होता है जादुई या भुतहा तालाब। इस पाठ में महाभारत काल के दौरान पांडवों के साथ घटी एक घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें पांडव जब जंगल में भटक रहे थे तो उनको प्यास लगती है और वे पानी की तलाश में क्रमशः नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम जाते हैं और वे लौटते नहीं हैं। तो युधिष्ठिर बहुत व्याकुल होते हैं और वह खुद जो है पानी की तलाश में निकलते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है, जहाँ पर उनको यक्ष मिलता है और यक्ष उनसे तमाम सारे प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। आगे देखिए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का व्याकुलता से इंतजार किया। एंड थ्रस्ट और प्यास से। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का प्यास और व्याकुलता से इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या वे अभी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग माने होता है भटकना या घूमना, फॉरेस्ट माने जंगल, सर्च माने तलाश होता है। कैन दे हैव फेंटेड। फेंटेड माने मूर्छित होना होता है। आर डाइड माने मर जाना। क्या वे मूर्छित हो गए? कैन दे हैव बीन फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वे मूर्छित हो गए या प्यास से मर गए? अनेबल टू बियर दिस थॉट्स। इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर के। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। ओवर पावरिंग थ्रस्ट अधिक प्यास। अधिक प्यास से ड्राइवन खींचा हुआ होना। अधिक प्यास से विचलित होकर के ही गेव अप वेटिंग। गेव अप माने छोड़ देना होता है। वेटिंग माने इंतजार करना। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर। लुक आउट फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई की तलाश में चल दिए। एंड द पूल और तालाब। और इंतजार करना छोड़ करके वे अपने भाई और तालाब की खोज में चल दिए। पूल माने तालाब होता है। होपिंग माने आशा में। दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा से कि वह तालाब और अपने भाई को पा जाएंगे, भाइयों को। युधिष्ठिर प्रोसीड माने होता है आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन में उस दिशा में। युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते ही रहे। थ्रू द ट्रैक, उस मार्ग, ट्रैक माने मार्ग होता है, उस मार्ग की ओर। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा था। एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से भरा था। एंड बिग फॉरेस्ट, और बड़े बड़े जंगली पंछियों से भरा था। तो टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और वह एक कहाँ पहुंच गए? सुंदर घास के मैदान। मेडो माने मैदान होता है। सुंदर घास के मैदान में पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक साफ पानी के चारों ओर था। पूल माने तालाब होता है, अराउंड माने चारों ओर। तो पूरा देख लीजिए एक बार फिर से। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। युधिष्ठिर उस दिशा में चल दिए जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। और उनका जो मार्ग था, जिस मार्ग में युधिष्ठिर चल दिए, वह मार्ग जंगली भालुओं से, चित्तीदार हिरणों से और बड़े पंछियों से भरा था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और वह एक सुंदर घास के मैदान में पहुंचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक साफ पानी के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां पड़े हुए देखा। लाइक फ्लैग पोल। अब फ्लैग माने झंडा होता है, पोल माने उसका बांस होता है। तो झंडे का बांस स्थिर होता है। तो वही कहने का मतलब है, जब वहां पर उन्होंने अपने भाइयों को जड़वत या स्थिर अवस्था में देखा या पड़े हुए देखा, लेकिन माने लेटा होता है। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने कष्ट को या दर्द को या दुख को सहने में असमर्थ थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने आवाज उठाया एंड तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। ही टच द फेस ऑफ भीम, उन्होंने टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन,
उन्होंने भीम और अर्जुन के फेस को या चेहरे को टच किया, छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वे शांत और स्थिर लेटे थे। एंड मोर्नेड, और उन्होंने विलाप किया, दुख किया। वाज दिस टू विद इंड ऑफ और ओस, VOWS ओज मैंने होता प्रतिज्ञा। वाज दिस टू विद इंड ऑफ ऑल अवर ओस, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं की समाप्ति थी। जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मैंने होता है वनवास, ठीक उस समय जब हम लोगों का वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को हमसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स, ईश्वर, हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन में छोड़ देना, इन माई मिस फॉर्चून में दुर्भाग्य में, यहाँ तक कि देवगण भी इस दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिए। ऐसे लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने अर्थात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, वह असहाय थे। ही सैडली वांडर्ड, उन्होंने दुख पूर्वक आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, युधिष्ठिर कहते हैं कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, हमारे भाइयों से अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, इनको मारने के लिए, तो हमारे भाइयों को मारने के लिए इनसे शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, डिसेंडेड मैंने उतर जाना, तब वह भी तालाब में उतर गए। ड्रान टू द वाटर बाय ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अधिक प्यास से विचलित होकर के, अधिक प्यास से विचलित होकर के तब वह भी तालाब में उतर गए। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस मैंने आवाज, विदाउट फॉर्म, बगैर रूप के, वार्निंग मैंने चेतावनी दिया, तुरंत ही बगैर शरीर वाली एक आवाज ने या अंतर्ध्यान आवाज ने चेतावनी दिया। वार्निंग मैंने होता है चेतावनी देना। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, दे ट्राइड मैंने वे प्रयास किया, टू ड्रिंक पीने का, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बगैर मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए। तो वे मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, अपने भाइयों का अनुसरण करना मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह यक्ष के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। ही गेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटा। ही टुक हिम टू द, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, संभावित रास्ते को तलाशने में समय नहीं लगा। टू आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, मतलब उनको ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ मैंने उनको जीवित करने में, अपने भाइयों को जीवित करने के संभावित रास्ते को तलाशने में उनको समय नहीं लगा। अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने के संभावित पॉसिबल वे, संभावित रास्ते को तलाशने में उनको समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली, आवाज ने जल्दी जल्दी पूछा, प्रश्न किया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, रेस्क्यू माने होता है बचाना, मैन इन डेंजर प्रश्न। तब इसके बाद देखिए यक्ष जो है उनसे प्रश्न पूछता है। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे से कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं साहस। बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान हो जाता है। किस विज्ञान के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से आदमी डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, विथ दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन माने होता है साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड,
यक्ष पूछता है कि हवा से भी अधिक स्विफ्टर तेज कौन है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं माइंड। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए डेड स्टार? सूखे तिनके से भी सूखा कौन है? तो फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं सैरो स्ट्रकन हर्ट, एक दुखी हृदय। व्हाट बिफ्रेंड ए ट्रेवल, यहाँ पर बिफ्रेंड से ध्यान दीजिएगा, वर्ब है। व्हाट बिफ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन होता है? तो जवाब मिलता है लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वह व्यक्ति जो घर रहता है उसका मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं वाइफ, पत्नी। हु एकम्पनाई मैन इन डेथ, आदमी का मृत्यु में आदमी के साथ एकम्पनाई मैंने होता है साथ, मृत्यु में आदमी के साथ क्या जाता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं धर्म। दैट एलोन एकम्पनाइज इन द सोल इन इट्स सोलिटरी माने होता है एकांत, जर्नी माने यात्रा, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के बाद, धर्म। दैट एलोन एकम्पनाइज, धर्म ही है जो आदमी की अंतिम यात्रा में अर्थात मृत्यु के बाद आदमी की अंतिम यात्रा में उसके साथ जाता है। आगे देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं अर्थ, धरती माता। विच ए कंटेन माने समाहित कर लेना, भर लेना, ऑल विथ इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है। इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैंने त्याग देना, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, लव्ड मैंने प्यार करना, ऐसा क्या है जिसका परित्याग कर देने से, त्याग कर देने से आदमी सबका प्यारा हो जाता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड, गर्व। फॉर मैंने क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो उसे सभी लोग प्यार करते हैं। व्हाट इज ए लॉस माने होता खो जाना, विच यील्ड जॉय नॉट सारो, ऐसा क्या है जिसके खो जाने पर दुख नहीं होता है बल्कि क्या होती, प्रसन्नता होती है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं क्रोध, एंगर। इफ वी गिव्स अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, तो हम और आगे दुख से ग्रसित नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, ऐसा क्या है जिसके त्याग देने से आदमी रिच हो जाता है, धनी हो जाता है? उत्तर मिलता है डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वह संपन्न हो जाएगा। व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में आदमी को, ब्राह्मण माने यहाँ पर बुद्धिमान से है, ब्राह्मण आदमी को, वास्तव में आदमी को ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म है, या गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण है, या ज्ञान है, लर्निंग? आंसर डिसिशुअली, विस्तार से बताओ। उत्तर मिलता है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन, अच्छा आचरण ही आदमी को ब्राह्मण बनाता है। आप एलोन। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में भी, आदमी किसी भी तरीके से ज्ञानी हो जाता है। ही विल नो बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वह अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं कर देगा तब तक वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दा ही में बी लर्नेड इन ए 4 वेद, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल इन ए लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का होगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा वंडर, आश्चर्य क्या है? एवरी डे, अब जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी, एवरी डे, हर दिन, मैन सी, आदमी देखता है, क्रीचर माने प्राणियों को, डिपार्ट माने प्रस्थान करते हुए, टू यम किंगडम, मृत्यु लोक में, किंगडम माने राज होता है। हर दिन आदमी जीवों को या प्राणियों को मरते हुए देखता है, या यम के लोक में जाते हुए देखता है। येट द दोज हु रिमेन, फिर वे जो लोग बचे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे लोग सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 मन इस प्रकार, दक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस,
इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का बड़े ही धैर्य के साथ जवाब दिया। इन द एंड, अंत में यक्ष आस्क्ड, स्त्री पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड माने जीवित हो जाना। हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में कोई एक भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवित कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने कामना किया, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स यूनिट, क्लाउड कम्प्लेक्स यूनिट माने मेघवर्ण वाला, लोटस आइड कमलवत नेत्र वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े छाती वाला, लॉन्ग आर्मेड लंबी भुजाओं वाला नकुल। जो नकुल है उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेंग लाइक ए फॉलन इग्नोइड ट्री, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट राय, जीवित हो जाए। युधिष्ठिर कहते हैं कि काले वर्ण वाला या मेघ वर्ण वाला, कमलवत नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला, जो इब्नोई के पेड़ की तरह पड़ा हुआ, वही जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज एट दिस, यक्ष इससे बहुत खुश हुआ एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पुनः पूछता है, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस ऑफ भीम, तुमने भीम के स्थान पर, प्रेफरेंस माने स्थान होता है, भीम के स्थान पर नकुल क्यों चुना। हु है द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, हमने सुना है कि भीम तुमको सबसे प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने कवच होना, सुरक्षा कवच, जिसके बाहों की शक्ति तुम्हारा कवच है। टेल मी, बताओ, व्हाई यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझको बताओ कि नकुल के बजाय तुमने इन दोनों को, तुम मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना, अर्जुन और भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ओ यक्ष, है यक्ष, धर्म इज ओनली साइड ऑफ मैन, धर्म ही आदमी की छाया है, छत्र छाया है। नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं, आदमी की जो छत्र छाया है वह क्या है, धर्म है, भीम और अर्जुन या भाई वगैरह नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, ये धर्म का परित्याग हो जाता है, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती एंड माद्री वे द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री, वही कह रहे हैं, कुंती एंड माद्री वे द टू वाइफ ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ, और किसका पुत्र हूँ, कुंती का, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, और यह पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है, बिरेव्ड न्याय संगत। इन ऑर्डर, इस उद्देश्य से, दैट द स्केल माने होता है तराजू, ऑफ जस्टिस में न्याय का, मे बी इवन माने बराबर रहे, इस उद्देश्य से कि न्याय का पड़ला या न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क्ड माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने अपनी माता माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने की बात कही। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिएटली, युधिष्ठिर की अधीरता से, धैर्य धारण की शक्ति से यक्ष बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, ग्रांटेड माने परमिशन देना है, दे देना होता है, और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यम, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के स्वामी या मृत्यु का देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म, फॉर्म माने होता रूप, ऑफ यक्ष माने यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे, इसलिए उन्होंने वो रूप लिया था यक्ष का, यम जी, जिससे वह युधिष्ठिर को क्या करें, सी देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब गायब हो गए। थैंक यू।